आधी रात का समय था। पूरे गांव में तेज बारिश हो रही थी। वीर अपने घर के पीछे बने छोटे आलू के गोदाम से अजीब आवाज सुनकर बाहर निकला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। चिंटू भी हाथ में लालटेन लेकर दौड़ता हुआ आ गया। दोनों ने गोदाम का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन एक कोने में रखा विशाल आलू धीरे धीरे हिल रहा था। उस आलू का आकार तरबूज जितना था। उसकी सतह पर हल्की नीली चमक फैल रही थी। तभी आलू के बीचों बीच एक छोटा सा दरवाजा उभर आया। दरवाजा अपने आप खुला और उसके अंदर से पीली रोशनी बाहर आने लगी। उसी रोशनी के बीच एक नन्हा सा हाथ निकला। वीर, अगर आलू में से हाथ निकल रहे हैं ना, तो आज से मैं आलू खाना छोड़ दूंगा। अरे पीछे हटना, पहले देखते हैं ये है क्या। तभी अचानक दरवाजे से एक छोटी सी लड़की बाहर झांकी। उसकी लंबाई मुश्किल से 6 इंच थी। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। कृपया दरवाजा बंद मत करना, हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वीर और चिंटू एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक आलू के अंदर कोई पूरा घर हो सकता है। उस रात वीर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आलू को वो बेचने वाला था, उसके अंदर एक पूरा जादुई परिवार रहता है और कुछ ही देर बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसी दिन सुबह वीर और चिंटू खेत में आलू खोद रहे थे। बारिश के बाद मिट्टी बहुत मुलायम हो चुकी थी। एक एक करके आलू बाहर निकल रहे थे। अचानक फावड़ा किसी बहुत सख्त चीज से टकराया। वीर ने मिट्टी हटाई। वहां एक असाधारण बड़ा आलू दबा हुआ था। वो बाकी आलूओं से कई गुना बड़ा था। उसकी सतह पर अजीब सी सुनहरी रेखाएं बनी थी। इतना बड़ा आलू बेचेंगे तो आधा गांव दावत करेगा। वैसे अजीब बात है, मैंने अपने खेत में ऐसा आलू पहले कभी नहीं देखा। जैसे वीर ने आलू उठाया, उसे लगा कि उसके अंदर से बहुत हल्की हंसी की आवाज आई। वो कुछ पल रुका, फिर मुस्कुरा कर बोला, लगता है भूख ज्यादा लग गई है, अब आलू भी हंसने लगे। दोनों हंसते हुए उसे गोदाम में रख आए। उन्हें क्या पता था कि वो हंसी सचमुच किसी की थी। जिसे वीर साधारण आलू समझ रहा था, वो दरअसल सदियों पुराने जादू से छुपाया गया एक जीवित महल था। वही दूसरी तरफ उसे विशाल आलू के अंदर एक बेहद सुंदर लेकिन अजीब दुनिया बसी हुई थी। आलू बाहर से साधारण दिखाई देता था, लेकिन अंदर एक चमकता हुआ महल था। दीवारें आलू की नहीं, सुनहरी बेलों की बनी थी। छत से छोटे छोटे चमकते आलू दीपक लटक रहे थे। रंग बिरंगे मशरूम कुर्सियों की तरह रखे थे। महल के बीचों बीच आलिनी चुड़ैल बेचैनी से चक्कर लगा रही थी। उसके सामने कंधा खड़ा था। मोटू लगातार छोटे छोटे तले हुए आलू के चिप्स खा रहा था। हमारा जादुई आलू इंसानों के खेत में कैसे पहुंच गया? किसी ने बाहर से जादुई धक्का दिया है, वरना हमारा महल कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता। मम्मी, अगर इंसान हमें खा गए तो? पहले खाना छोड़ो, हर समय खाने की ही सोचते रहते हो। मोटू ने शर्माते हुए आखिरी चिप्स भी मुंह में डाल लिया। इतने में पूरा महल जोर से हिलने लगा। ऊपर लगी घंटियां अपने आप बज उठी। महल की एक दीवार में लंबी दरार पड़ गई। अगर सुबह होने से पहले ये दरार नहीं रुकी तो पूरा आलू फट जाएगा। आलू के अंदर का जादुई महल टूटने लगा था, लेकिन बाहर की दुनिया में किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। शाम होते होते गुड़िया गोदाम में आई। उसने उस विशाल आलू को उत्सुकता से देखा। उसे लगा आलू धीरे धीरे सांस ले रहा है। उसने कान लगाकर सुना। अंदर से हल्की हल्की बातें और हंसी की आवाजें आ रही थी। गुड़िया घबराकर पीछे हट गई। फिर उसने हिम्मत करके आलू पर धीरे से दस्तक दी। ठक ठक। दूसरी तरफ से भी वैसे ही दस्तक सुनाई दी। ठक ठक। गुड़िया की आंखें फैल गई।
वो दौड़कर वीर को बुलाने ही वाली थी कि उसी समय आलू की सतह पर नीली रोशनी फैलने लगी। बीच में एक छोटा सा गोल दरवाजा बन गया और कहानी फिर उसी पल में लौट आई जब आधी रात को वीर और चिंटू गोदाम में खड़े थे और 6 इंच लंबी झिल्ली उनसे मदद की गुहार लगा रही थी। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो सूरज निकलने से पहले हमारा पूरा परिवार हमेशा के लिए इस आलू के अंदर दफन हो जाएगा। डरो मत, पहले हमें सब सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे परिवार के साथ हुआ क्या है? और हाँ, अगर अंदर सच में घर है तो क्या वहाँ चाय भी मिलती है? मोटू की आवाज आलू के अंदर से आई। चाय नहीं, लेकिन आलू के समोसे मिल सकते हैं। चिंटू कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, अब मैं इस आलू को बेचने नहीं दूंगा। वीर ने अभी तक सिर्फ आलू का दरवाजा देखा था। असली हैरानी तो तब होने वाली थी जब वो पहली बार उस जादुई आलू के अंदर कदम रखेगा, जहाँ एक टूटा हुआ महल, एक डरा हुआ चुड़ैल परिवार और सदियों पुराना रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। झिल्ली की बात सुनकर वीर कुछ पल चुप रहा। उसने विशाल आलू के दरवाजे के अंदर झांका। अंदर एक घुमावदार सुनहरी सुरंग दिखाई दे रही थी। सुरंग की दीवारों पर छोटे छोटे नीले दीपक जल रहे थे। उनकी रोशनी अपने आप रास्ता दिखा रही थी। तभी अचानक सुरंग के अंदर से मोटू भागता हुआ बाहर आया। वो अभी भी 6 इंच का ही था। उसके हाथ में आलू से बनी छोटी सी लालटेन थी। जल्दी आइए, महल की दीवारें टूट रही हैं। अगर देर हुई तो हम सब अंदर ही फंस जाएंगे। अरे भाई, पहले ये तो बताओ कि हम इतने बड़े हैं, अंदर जाएंगे कैसे? मोटू मुस्कुराया। उसने लालटेन ऊपर उठाई। उससे निकली सुनहरी रोशनी वीर, चिंटू और गुड़िया के चारों ओर घूमने लगी। कुछ ही सेकंड में तीनों का आकार सिकुड़ने लगा। उनकी लंबाई भी लगभग 6 इंच रह गई। वाह, अब तो मैं भी तुम्हारी जैसी छोटी हो गई। चलो, अब देर मत करो। चारों सुरंग के अंदर दौड़ पड़े। पीछे आलू का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पहली बार वीर और उसके साथी किसी जादुई दुनिया में कदम रख रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस महल को बचाने वे आए हैं, उसकी हर दीवार के पीछे कोई नया रहस्य छिपा है। सुरंग खत्म होते ही सामने एक दृश्य देखकर तीनों की आंखें खुली रह गई। पूरे आलू के अंदर एक छोटा सा चमकता हुआ शहर बसा था। आलू के छिलके के अंदर सितारे जैसी रोशनियां चमक रही थी। बीच में सुनहरी बेलों से बना विशाल महल था। चारों तरफ आलू के फूल हवा में झूल रहे थे। छोटे छोटे झरनों से सफेद दूध जैसी रोशनी बह रही थी। लेकिन महल की एक दीवार बुरी तरह टूट चुकी थी। ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। आलिनी और कंदा मिलकर दरार रोकने की कोशिश कर रहे थे। झिल्ली, तुम इन्हें सचमुच यहाँ ले आई? माँ, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। इंसानों, अगर मदद कर सकते हो तो करो। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। इतना सुंदर महल तो मैंने सपने में भी नहीं देखा, लेकिन ये टूट क्यों रहा है? पहले कारण जानना जरूरी है, तभी समाधान मिलेगा। तभी अचानक महल फिर से जोर से हिल गया। ऊपर लटका एक चमकता आलू दीपक टूटकर नीचे गिरा। मोटू भागकर उसे पकड़ लेता है। उफ, अगर ये गिर जाता तो मेरी आज की मिठाई भी चली जाती। सबके घबराहट के बीच भी उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान आ गई। महल टूट रहा था, लेकिन मोटू की मासूम हरकतें डर के बीच भी हंसी पैदा कर रही थी। शायद यही उम्मीद की सबसे पहली किरण थी। कंदा वीर को महल के सबसे अंदर वाले कमरे में ले गया। कमरे के बीचों बीच हवा में एक चमकता हुआ नीला आलू तैर रहा था, लेकिन उसमें कई गहरी दरारें पड़ चुकी थी। हर दरार से काला धुआं बाहर निकल रहा था। ये क्या है? यही हमारे पूरे महल का जादुई हृदय है। जब तक यह सुरक्षित रहता है, पूरा आलू जीवित रहता है। फिर इसमें दरार कैसे आ गई? किसी ने बाहर से ऐसा जादू किया है जिसने हमारे महल की जड़ों को कमजोर कर दिया है। मतलब कोई तुम्हें इस आलू से बाहर निकालना चाहता है? नहीं, वो चाहता है कि ये पूरा महल अंदर ही अंदर टूट जाए। उसी समय नीले आलू से तेज कंपन शुरू हो गया। कमरे की दीवारों पर बनी सुनहरी बेलें काली पड़ने लगी।
महल के बाहर तेज हवा चलने लगी। झिल्ली घबराकर आलिनी से लिपट गई। अब वीर समझ चुका था। ये सिर्फ एक टूटता हुआ महल नहीं, बल्कि पूरी जादुई दुनिया का दिल था। अगर ये नष्ट हो गया तो आलू के अंदर रहने वाला पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वीर ने धीरे से अपना हाथ उस नीले आलू पर रखा। जैसे उसकी हथेली उसे छुई, पूरा कमरा चमक उठा। दीवारों पर अचानक चलती हुई तस्वीरें दिखाई देने लगी। एक तस्वीर में वही विशाल आलू किसी दूसरे जंगल में रखा था। दूसरी तस्वीर में आलिनी, कंदा, झिल्ली और मोटू खुशी खुशी उसी महल में रह रहे थे। फिर तस्वीर अचानक बदल गई। एक काली परछाई दूर खड़ी दिखाई दी। उसने हवा में हाथ घुमाया। अगले ही पल पूरा आलू जमीन के नीचे से निकलकर वीर के खेत की तरफ उड़ने लगा। तस्वीर यहीं खत्म हो गई। यानी किसी ने जानबूझकर इस महल को मेरे खेत तक पहुंचाया है। हाँ, लेकिन वो कौन है ये हमें भी नहीं पता। तो पहले उस परछाई का पता लगाना होगा। और जल्दी, क्योंकि ये महल तो हर 5 मिनट में हिल रहा है। उसी समय महल के बीचों बीच लगी विशाल घंटी अपने आप बजने लगी। पूरा शहर कांप उठा। नीले आलू की सबसे बड़ी दरार अचानक और चौड़ी हो गई। उसके अंदर से इस बार काला धुआं नहीं, बल्कि तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सभी हैरानी से उसे देखने लगे। महल के जादुई हृदय में हो रहा ये बदलाव किसी नई शुरुआत का संकेत था, या किसी और बड़े खतरे का। वीर को अब उस रहस्यमयी परछाई का सच जानना ही होगा, क्योंकि उसी के हाथ में इस पूरे चुड़ैल परिवार की किस्मत छिपी थी। महल के बीचों बीच लगी विशाल घंटी लगातार बजती रही। हर घंटी के साथ नीले जादुई आलू की दरार और चौड़ी होती जा रही थी। अचानक उस दरार से निकली सुनहरी रोशनी पूरे महल में फैल गई, लेकिन अगले ही पल रोशनी बदलकर लाल हो गई। पूरा महल तेजी से कांपने लगा। ऊपर लगी सुनहरी बेलें टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। मोटू डर कर एक मेज के नीचे छिप गया। मम्मी, ये महल टूटने से पहले खाना तो नहीं गिर जाएगा ना? तुम्हें हर समय खाने की ही पड़ी रहती है। सब लोग पीछे हट जाओ, जादुई हृदय अपना संतुलन खो रहा है। नहीं, इसमें कुछ और भी हो रहा है। वीर धीरे धीरे उस नीले आलू के पास पहुंचा। उसने देखा दरार के अंदर कोई छोटी सी चमकती हुई चीज घूम रही थी। वीर को पहली बार महसूस हुआ कि जादुई हृदय सिर्फ टूट नहीं रहा था, उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति जाग रही थी जो वर्षों से सोई हुई थी। वीर ने सावधानी से हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां दरार के पास पहुंची, अचानक एक छोटी सी सुनहरी चाबी हवा में निकल आई। वो धीरे धीरे घूमती हुई वीर की हथेली पर आकर बैठ गई। उसी समय पूरा महल शांत हो गया। घंटी बजनी बंद हो गई। दरार फैलना भी रुक गया। सब लोग हैरानी से उस चाबी को देखने लगे। असंभव! ये तो महल की प्राचीन चाबी है। अगर चाबी यहाँ थी तो ताला कहाँ है? हाँ, पहले ताला ढूंढो, फिर चाबी घुमाएंगे, शायद कुछ अच्छा हो जाए। ये साधारण चाबी नहीं है, ये सिर्फ उसी के हाथ में आती है जिसे महल अपना रक्षक चुनता है। मतलब इसने मुझे चुना है? कंदा ने धीरे से सिर हिला दिया। महल ने पहली बार किसी इंसान को अपना रक्षक स्वीकार किया था, लेकिन ये सम्मान जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी साथ लेकर आया था। उसी समय महल की सबसे ऊंची मीनार से तेज रोशनी निकली। रोशनी सीधी नीचे फर्श पर पड़ी। वहां एक गोल निशान चमकने लगा। धीरे धीरे फर्श अपने आप खुल गया। नीचे जाने वाली घुमावदार सीढ़ियां दिखाई देने लगी। ठंडी हवा ऊपर आने लगी। दीवारों पर जड़े छोटे छोटे नीले पत्थर अपने आप जल उठे। लगता है नीचे कोई गुप्त जगह है। अरे ऊपर महल टूट रहा है और तुम लोगों को नीचे घूमने जाना है। यही रास्ता हमें जवाब देगा। सभी सावधानी से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां खत्म होते ही वे एक गोल कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक विशाल सुनहरा ताला रखा था। उस पर बिल्कुल वही निशान बना था
जो वीर के हाथ वाली चाबी पर था। सदियों बाद ये कक्ष फिर खुला है। अगर ये ताला खुल गया तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर महल को यहाँ किसने भेजा। सालों से बंद पड़ा वो गुप्त कक्ष अब अपना रहस्य खोलने वाला था। शायद इसी के अंदर उस अनजान दुश्मन का पहला सुराग छिपा था। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने सुनहरी चाबी उठाई। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। सभी की नजरें उसी पर थी। वीर ने चाबी ताले में लगाई। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। ताला खुल गया, लेकिन उसके अंदर कोई खजाना नहीं था। वहाँ एक चमकदार जादुई आईना रखा था। आईना अपने आप चमकने लगा। उसमें धीरे धीरे वही काली परछाई दिखाई देने लगी जो वीर ने पहले जादुई हृदय की तस्वीर में देखी थी। इस बार उसका चेहरा अभी भी धुएं से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दी। अगर तुम देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम महल के नए रक्षक बन चुके हो। लेकिन सावधान, ये महल गलती से तुम्हारे खेत तक नहीं पहुंचा। इसे मैंने जानबूझकर वहां भेजा है, क्योंकि सिर्फ इंसानों की दुनिया में ही इसका भविष्य सुरक्षित है। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आलिनी और कंदा भी हैरान थे। तो अगर तुम हमारी मदद करना चाहते थे तो सामने क्यों नहीं आए? आईने की रोशनी अचानक कांपने लगी। उसमें दरारें पड़ने लगी। आवाज धीरे धीरे टूटने लगी। सच जानना चाहते हो तो पहले महल को बचाओ, वरना मेरे साथ ये रहस्य भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। अगले ही पल आईना हजारों चमकते टुकड़ों में टूट गया। पूरा कमरा फिर जोर से हिलने लगा। ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। महल पहले से भी तेजी से टूटने लगा। वीर ने अपनी मुट्ठी में सुनहरी चाबी कस ली। उसे अब यकीन हो चुका था। महल के पीछे की कहानी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी सब समझ रहे थे। रहस्य और गहरा हो चुका था। अब वीर के सामने दो काम थे। पहले टूटते हुए महल को बचाना और फिर उस अनजान परछाई तक पहुंचना जिसने बिना अपना चेहरा दिखाए उसकी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन महल के जादुई हृदय में अब कुछ ऐसा जाग चुका था जो अगले ही पल सब कुछ बदल देने वाला था। आईने के टूटते ही पूरा गुप्त कक्ष कांपने लगा। ऊपर से मिट्टी झड़ने लगी। दीवारों पर बनी सुनहरी बेलें एक एक करके काली पड़ने लगी। अचानक कमरे के बीच रखा विशाल ताला अपने आप हवा में उड़ गया। वो धीरे धीरे घूमने लगा। फिर उसके अंदर से दर्जनों सुनहरे अक्षर निकलकर पूरे कमरे में उड़ने लगे। वे अक्षर किसी पक्षी की तरह चारों तरफ घूम रहे थे। वीर ने हाथ बढ़ाकर उसमें से एक अक्षर पकड़ लिया। जैसे उसने उसे छुआ, उसके सामने हवा में एक नक्शा बन गया। उस नक्शे में पूरे आलू के अंदर बनी दुनिया दिखाई दे रही थी, लेकिन महल के नीचे एक लाल चमकता गोला लगातार धड़क रहा था। यही है जादुई हृदय की असली जगह। नहीं, ये तो उससे भी नीचे है। वहां हम में से कोई कभी नहीं गया। मतलब इस आलू में भी बेसमेंट के नीचे बेसमेंट है। अगर नीचे रसोई हुई तो मुझे पहले बता देना। झिल्ली ने हंसते हुए मोटू के सिर पर हल्की चपट लगा दी। तुम्हें दुनिया खत्म होती दिख रही है और तुम्हें रसोई चाहिए? अचानक नक्शे का लाल गोला तेजी से चमकने लगा। महल फिर से जोर से कांपा। अब साफ हो चुका था कि खतरा सिर्फ महल की दीवारों में नहीं था। असली रहस्य उस गहराई में छिपा था जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। सभी लोग नक्शे में बने रास्ते का पीछा करते हुए आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक लंबी गोल सुरंग में पहुंचे। सुरंग की दीवारें बिल्कुल चिकनी थी। उनमें रंग बिरंगे छोटे छोटे क्रिस्टल जड़े हुए थे। जैसे ही कोई उनके पास से गुजरता वे हल्की हल्की धुन बजाने लगते। गुड़िया रुक गई। उसने एक नीले क्रिस्टल को हल्के से छुआ। पूरी सुरंग में मीठी बांसुरी जैसी आवाज गूंज उठी। वाह, ये तो गाना गाते हैं। इन्हें सुर पत्थर कहते हैं। ये तभी बजते हैं जब किसी का मन साफ हो। अगर मैं छू लूं तो? जैसे ही चिंटू ने दूसरा पत्थर छुआ, उससे बांसुरी नहीं बल्कि मुर्गे की जोरदार बाग सुनाई दी। पर इस सुरंग में आवाज गूंज गई।
कुछ पल के लिए सब चौंक गए, फिर जोर जोर से हंस पड़े। लगता है पत्थर भी पहचान गया कि तुम सुबह देर से उठते हो। अब तो पत्थर भी मेरी बेइज्जती करने लगे। हंसी का माहौल कुछ ही पल रहा। अचानक सुरंग के आखिरी हिस्से से तेज गर्म हवा आने लगी। सुरंग मानो हर कदम पर उनकी परीक्षा ले रही थी। पहले हंसी और अब एक नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। सुरंग खत्म होते ही सामने एक गोल गुफा दिखाई दी। गुफा के बीचों बीच एक विशाल लाल जड़ धड़क रही थी। वो किसी पेड़ की जड़ जैसी थी, लेकिन हर धड़कन के साथ उसके अंदर से लाल रोशनी निकलती थी। जड़ पूरे आलू के अंदर फैली हुई थी। उसकी कई शाखाएं महल की तरफ जा रही थी, लेकिन उनमें से आधी शाखाएं काली पड़ चुकी थी। तो यही है इस महल की असली जड़। हाँ, जब तक ये स्वस्थ रहती है पूरा महल सुरक्षित रहता है। लेकिन देखो, इसका आधा हिस्सा सूख चुका है। गुड़िया धीरे धीरे जड़ के पास पहुंची। उसने उसे छूने की कोशिश की। तभी जड़ से एक हल्की सुनहरी लहर निकली। वो सीधे गुड़िया की हथेली में समा गई। गुड़िया की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई। जब उसने आंखें खोली, उसके चेहरे पर हैरानी थी। मैंने देखा कोई जड़ की शक्ति चुरा रहा है। कौन? चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसके हाथ में काला बीज था। कंधा और आलिनी एक साथ चौंक पड़े। काला बीज? अगर सच में काला बीज जाग गया है तो खतरा हमारी सोच से भी बड़ा है। पहली बार उन्हें उस अनजान दुश्मन का एक और सुराग मिला था। अब रहस्य सिर्फ एक परछाई का नहीं, बल्कि एक ऐसे काले बीज का था जो धीरे धीरे पूरे जादुई महल को अंदर से खा रहा था। तभी अचानक गुफा की सारी रोशनी बुझ गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद लाल जड़ के पीछे की दीवार अपने आप खिसकने लगी। वहां एक गोल पत्थर दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर वही निशान बना था जो वीर की सुनहरी चाबी पर था, लेकिन इस बार ताला नहीं था। दरवाजे के बीच एक हाथ रखने की जगह बनी हुई थी। वीर ने धीरे से अपना हाथ वहां रखा। पूरी गुफा तेज रोशनी से भर गई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा आई और उसके साथ एक मीठी लेकिन रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। अगर सच जानना चाहते हो तो याद रखना, कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, घर के अंदर छिपा होता है। आवाज अचानक गायब हो गई। सभी एक दूसरे को देखने लगे। किसी की समझ में नहीं आया कि ये इशारा किसकी तरफ था। वीर ने दरवाजे के अंदर देखा। वहां दूर तक जाती हुई चमकती सीढ़ियां थी। उनके अंत में एक नीली रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी। अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं है। मैं तो डर रहा हूँ, लेकिन अब अकेले ऊपर भी नहीं जाऊंगा। जो भी सच है आज पता चल ही जाएगा। जादुई महल का सबसे गहरा रहस्य अब बस कुछ ही कदम दूर था, लेकिन उस रहस्यमयी आवाज ने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया था जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या उनका असली दुश्मन सचमुच कोई अनजान परछाई है, या इस परिवार के बीच छिपा कोई ऐसा राज जिस पर आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया? वीर सबसे आगे था। उसके पीछे गुड़िया, चिंटू, झिल्ली, मोटू, आलिनी और कंदा धीरे धीरे उन चमकती सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। जितना वे नीचे जाते उतनी ही ठंडी हवा बढ़ती जाती। दीवारों पर नीली रोशनी वाले छोटे छोटे फूल उगे थे। वो बिना मिट्टी के हवा में तैर रहे थे। अचानक सीढ़ियां खत्म हो गई। सामने एक बहुत बड़ा गोल कक्ष दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच हवा में एक विशाल नीला बीज तैर रहा था। उसके चारों तरफ सुनहरी जड़ें फैली हुई थी, लेकिन उन जड़ों पर काले धब्बे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उनकी शक्ति चुरा रहा हो। ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी रोशनी इतनी कमजोर क्यों है? यही इस पूरे आलू महल का सबसे पुराना बीज है। हमारी दुनिया की सारी शक्ति यहीं से आती है। अगर ये बुझ गया तो हमारा महल भी खत्म हो जाएगा। मतलब पूरा महल एक बीज के भरोसे चल रहा है? और मैं सोचता था कि पूरा महल सिर्फ खाने के भरोसे चलता है। मोटू की बात सुनकर कुछ पल के लिए सब मुस्कुरा दिए, लेकिन तभी नीले बीज की रोशनी अचानक बहुत धीमी हो गई। कमरा हल्का हल्का कांपने लगा। अब वीर समझ चुका था कि
महल की असली समस्या दीवारों में नहीं, बल्कि उस प्राचीन बीज में थी जो सदियों से इस जादुई दुनिया को जीवित रखे हुए था। वीर धीरे धीरे उस बीज के पास गया। जैसे उसने हाथ बढ़ाया, बीज के सामने हवा में एक चमकता हुआ दृश्य उभर आया। सभी ध्यान से देखने लगे। बहुत साल पहले का यही महल दिखाई दे रहा था। महल के बाहर आलिनी, कंदा, छोटी झिल्ली और नन्हा मोटू खुशी से रह रहे थे। तभी अचानक से एक काला बीज गिरा। वो धीरे धीरे जमीन के अंदर चला गया। जहाँ वो गिरा वहाँ की जड़ें काली होने लगी। फिर एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी। उसने जादुई आलू को उठाया और उसे इंसानों की दुनिया की तरफ भेज दिया। दृश्य यहीं समाप्त हो गया। तो उसने महल को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए इंसानों की दुनिया में भेजा था। लेकिन वो था कौन? शायद कोई पुराना रक्षक, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना नाम नहीं बताना चाहता था। उसी समय नीले बीज के पास जमीन पर कुछ चमकता दिखाई दिया। वीर ने झुककर उसे उठाया। वो एक छोटा सा सुनहरा पत्ता था। उस पर कुछ शब्द लिखे थे। जब जड़ें बीमार हो तो उन्हें शक्ति से नहीं, स्नेह और विश्वास से ठीक करो। ये कैसी पहेली है? बीज को दवा चाहिए या प्यार? पहेली अजीब थी, लेकिन वीर को लगने लगा था कि इस महल का जादू सिर्फ मंत्रों से नहीं, भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। तभी अचानक मोटू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने छोटे से थैले में हाथ डाला। उसमें कुछ छोटे छोटे आलू के लड्डू थे। जब मैं उदास होता हूँ तो मम्मी मुझे ये खिलाती है। क्या बीज को भी कुछ अच्छा खिलाया जा सकता है? सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े। लेकिन जैसे ही मोटू ने एक छोटा सा लड्डू बीज के पास रखा, नीले बीज की रोशनी हल्की सी बढ़ गई। सभी हैरान रह गए। अरे, ये सच में काम कर गया। ये कैसे संभव है? शायद ये महल सचमुच प्रेम और अपनापन महसूस करता है। तभी गुड़िया ने बीज के पास जाकर धीरे से कहा, डरो मत, हम तुम्हें बचाएंगे। नीला बीज फिर थोड़ा चमक उठा। फिर झिल्ली ने उसे छुआ, फिर वीर ने, फिर आलिनी और कंदा ने। हर बार बीज की रोशनी थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, लेकिन अचानक बीज के नीचे की जमीन फट गई। उसके अंदर से एक छोटा सा काला पौधा बाहर निकला। उसकी शाखाएं धीरे धीरे नीली जड़ों को पकड़ने लगी। यही है काली बीज का पौधा। तो असली दुश्मन यही है। अब पहली बार दुश्मन सामने था, लेकिन वो कोई राक्षस या चुड़ैल नहीं, बल्कि एक ऐसा काला पौधा था जो धीरे धीरे पूरे महल की शक्ति चुरा रहा था। काला पौधा तेजी से बढ़ने लगा। उसकी शाखाएं पूरे कमरे में फैलने लगी। दीवारों की रोशनी कम होने लगी। महल फिर से कांपने लगा। वीर ने सुनहरी चाबी निकाली, लेकिन चाबी चमकी ही नहीं। अजीब बात है, ये काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये ताला खोलने की चाबी है, लड़ाई की नहीं। तो फिर काले पौधे को कैसे रोकेंगे? उसी समय झिल्ली को कुछ याद आया। वो जल्दी से भागी। कुछ देर बाद वापस आई। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा था। कटोरे में सुनहरा पानी भरा था। ये हमारे महल का जीवन जल है। दादी कहा करती थी कि जहाँ अंधेरा हो वहाँ इसे डालना चाहिए। आलिनी और कंदा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें भी ये पुरानी बात याद आ गई। वीर ने कटोरा हाथ में लिया। काला पौधा अब और बड़ा हो चुका था। उसकी शाखाएं नीले बीज तक पहुंचने ही वाली थी। सभी की सांसें थम गई। वीर धीरे धीरे उस पौधे की तरफ बढ़ा और सुनहरा जीवन जल उसके ऊपर डालने के लिए हाथ उठाया। सदियों पुराना रहस्य अब खुलने वाला था। काली परछाई धीरे धीरे नीले क्रिस्टल की ओर बढ़ने लगी। उसके गुजरते ही पूरा कक्ष अंधेरे से भरने लगा। नीले फूल एक एक करके बुझने लगे। महल की दीवारों में फिर नई दरारें पड़ने लगी। वीर ने अपनी मुट्ठी में सुनहरी चाबी कस ली। उसे अचानक महसूस हुआ चाबी हल्की हल्की गर्म होने लगी है। चाबी से निकली सुनहरी रोशनी सीधे नीले क्रिस्टल तक पहुंची, लेकिन काली परछाई ने उसे बीच में ही रोक लिया। जितनी बार मुझे रोकोगे, मैं उतनी ही बार लौटूंगा। हो सकता है, लेकिन हर बार तुम्हें रोकने वाला भी कोई ना कोई होगा। वीर, क्रिस्टल को नहीं, उसके नीचे वाले काले बीज को देखो। बीज अभी भी सांस ले रहा है।
अब सभी समझ चुके थे कि असली खतरा परछाई नहीं बल्कि वो काला बीज था जिससे उसे बार बार शक्ति मिल रही थी। कंधा धीरे धीरे काले बीज के पास पहुंचा। उसने अपनी हथेली मिट्टी पर रखी। कुछ पल बाद मिट्टी के अंदर से हल्की सुनहरी जड़ें बाहर आने लगी। वे जड़ें नीले क्रिस्टल से जुड़ गई। पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। उधर मोटू ने अपनी जेब से छोटे छोटे आलू के चिप्स निकाले। अगर सब लोग लड़ ही रहे हैं तो कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तुम दुनिया के पहले ऐसे योद्धा हो जो लड़ाई में भी नाश्ता कराते हैं। पहले काम पूरा कर लो, फिर जितने चाहो चिप्स खा लेना। सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। जैसे ही सबके मन से डर कम हुआ, सुनहरी जड़ों की चमक और तेज हो गई। काला बीज धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। नहीं, डर खत्म मत होने दो। डर जितना कम होता जा रहा था, काली शक्ति उतनी ही कमजोर पड़ती जा रही थी। यही उस महल का सबसे बड़ा रहस्य था। काली परछाई अचानक एक बड़े कुएं के गोले में बदल गई। वो सीधी वीर की तरफ बढ़ी, लेकिन इस बार वीर पीछे नहीं हटा। उसने सुनहरी चाबी आगे कर दी। चाबी हवा में उड़ गई। नीले क्रिस्टल ने उसे अपने चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। अचानक पूरा महल तेज रोशनी से चमक उठा। काले बीज में लंबी दरार पड़ गई। अगर बीज टूट गया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। बुराई का अंत होना ही चाहिए। सभी लोग अपने हाथ क्रिस्टल पर रखो। सातों ने एक साथ हाथ आगे बढ़ाए। नीली, सुनहरी, हरी और सफेद रोशनी मिलकर एक विशाल प्रकाश स्तंभ बन गई। वो सीधा काले बीज पर गिरा। धड़ाम! बीज सैकड़ों चमकते टुकड़ों में टूट गया। उसी पल काली परछाई धुएं की तरह हवा में बिखर गई। पूरा कक्ष शांत हो गया। लगता है इस बार सचमुच खेल खत्म। सदियों से महल की शक्ति चूसने वाला काला बीज आखिरकार नष्ट हो चुका था। उसके साथ ही अंधेरे की आखिरी छाया भी मिट गई। महल की सभी दरारें अपने आप भरने लगी। दीवारों पर फिर से सुनहरी बेलें उगाई। बुझ चुके नीले फूल दोबारा खिल उठे। ऊपर लटके आलू दीपक पहले से भी ज्यादा चमकने लगे। पूरे आलू के अंदर खुशबू फैल गई। महल अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। आलिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वीर, तुमने सिर्फ हमारा घर नहीं बचाया, हमारा परिवार भी बचा लिया। आज से ये महल तुम्हें अपना सबसे बड़ा मित्र मानता है। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, बस इस आलू के दरवाजे पर दस्तक देना। और अगली बार आते समय थोड़ा नमक और मिर्च भी ले आना। चिप्स और मजेदार बनेंगे। अरे पक्का, लेकिन बदले में मुझे एक बोरी जादुई आलू चाहिए। महल के बाहर जाने वाला छोटा दरवाजा अपने आप खुल गया। वीर, गुड़िया और चिंटू बाहर निकल आए। जैसे ही वे सामान्य आकार में लौटे, विशाल आलू फिर से बिल्कुल साधारण दिखाई देने लगा, लेकिन उसकी सतह पर अब एक छोटी सी सुनहरी निशानी चमक रही थी। वीर मुस्कुराया। उसने प्यार से आलू पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से तुरंत ठक ठक की आवाज वापस आई। फिर मोटू की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। अगली बार खाली हाथ मत आना। और तुम भी सारे चिप्स अकेले मत खा जाना। तीनों हंसते हुए घर की ओर चल पड़े। उस दिन के बाद वीर ने उस विशाल आलू को कभी बेचा नहीं। वो उसे अपने खेत के सबसे सुरक्षित कोने में रखता था। कहते हैं, बरसात की शांत रातों में अगर कोई उस खेत के पास से गुजरे तो कभी कभी उस आलू के अंदर से हंसी, बर्तनों की खनक और छोटे छोटे कदमों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन वो आवाज सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनाई देती है जिनके दिल में लालच नहीं बल्कि अपनापन और विश्वास होता है।